अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अज़ीज़ तलबा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरे अनफाल की मुंतखब आयात। मुंतखब आयात में से हमारे पास जो आज सब्जेक्ट में शामिल है वो है 1 ता 4 आयात। आज हम इनका बामुहावरा तर्जुमा करना सीखेंगे। तो जानेंगे इनका बामुहावरा तर्जुमा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइटल भी दिया हुआ है तर्जुमतुल कुरान का, सूरे अनफाल का और मुंतखब आयात का। आयात 1 ता 4 हैं। तो यहाँ पर मैंने आयात लिखी हुई हैं बग़ैर एराब के। आप बुक में और कुरान मजीद में से इनके एराब देख सकते हैं कि इनके एराब क्या है। तो आइए चलते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और तर्जुमा करते हैं। सबसे पहले है यसअलूनका अनिल अनफाल। यसअलूना का मतलब होता है कि सवाल करते हैं, और का इसमें ज़मीर है तो इसका मतलब है आपसे सवाल करते हैं। ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया जा रहा है कि यसअलूनका अनिल अनफाल, आपसे सवाल करते हैं। यहां पर लिख देते हैं बा मुहावरा तर्जुमा। ठीक है, आपसे सवाल करते हैं, किस चीज के बारे में सवाल करते हैं? माल गनीमत के बारे में। अनफाल कहते हैं माल गनीमत को। ठीक है, आगे जवाब आ रहा है कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। कुल का मतलब है फरमा दीजिए कि अनफाल, फिर वही लफ्ज आ गया है अनफाल माल गनीमत लिल्लाह। ठीक है, लिल्लाह का मतलब है अल्लाह के लिए, वर रसूल और उसके रसूल के लिए है। तो यहां तक तर्जुमा हो जाएगा कि फरमा दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। फत्तकुल्लाह व अस्लिहू, बस तुम अल्लाह से डरो वस्लहू ज़ाता बैनकुम व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम। ठीक है, व अस्लहू ज़ाता बैनिकुम। अब यहाँ पर मैंने एराब नहीं लगाए। अगर कोई एराब की गलती हो जाए तो आप कुरान मजीद में से देख सकते हैं। ठीक है, व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, और सुलह रखो अपने मामलात में। ठीक है, अपने ज़ाती मामलात को दुरुस्त रखो। ठीक है, व अतीउल्लाह, और इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ठीक है, यह आसान है। वतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। ठीक है, तो यहां से एक मरतबा इस आयत को फिर देख लीजिए। आपसे सवाल करते हैं माल गनीमत के बारे में, फरमा दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, बस तुम अल्लाह से डरो और अपने ज़ाती मामलात को दुरुस्त रखो, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। अब इस आयत पर आ जाइए। इन्नमल मुमिनूना, बेशक मोमिन हैं, अल्लज़ीना, वो जो। ठीक है, मोमिनीन वो लोग हैं, बेशक मोमिनीन वो लोग हैं। इसका मतलब है मोमिनून का मतलब है मोमिनीन, और अल्लज़ीन का मतलब है वो लोग जो। ठीक है, इज़ा, जब उनके सामने। ठीक है, जब इज़ा ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह का जिक्र किया जाता है। ज़ुकिरल्लाह, ज़ुकिरा का मतलब है जिक्र किया जाना, तो अल्लाह का मतलब है अल्लाह। अल्लाह का जिक्र किया जाता है। वजिलत, दहल जाते हैं। ठीक है, वजिलत, डर जाते हैं या दहल जाते हैं। कुलूबुहुम, उनके दिल,
उनके दिल, कुलूब दिल को कहते हैं, दिल की जमा है कुलूब, कल्ब की जमा है कुलूब। उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है कल्ब, और यहाँ पर अरबी में भी है। व इज़ा तुलियत, और जब तिलावत की जाती है, अलैहिम उन पर, आयातुहु उसकी आयात, उन पर उसकी आयात, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनका ईमान बढ़ जाता है। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पर भरोसा करते हैं। वअला और पर, रब्बिहिम अपने रब पर, यतवक्कलून भरोसा करते हैं, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो अजीज तलबा, ये हमारी हो गई एक आयत और ये दो आयत हो गई हैं। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ये पहले पारे की भी आयत है, इसका वही तर्जुमा है, वो लोग जो कायम करते हैं नमाज को और हमने उनको रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ठीक है, वो लोग जो कायम करते हैं, यहां पर आ जाए, यहां पर लिख देता हूं मैं, कायम करते हैं, इसका तर्जुमा नमाज को, और हमने जो उनको रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए ये वाली आयत, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। उलाइका का मतलब है यही है वो लोग जो हक पर हैं। ठीक है, मुमिनून हक्का, यही हैं वो लोग जो हक पर हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, उनके लिए, लहुम दरजातुन, दरजात हैं, इंद रब्बिहिम उनके रब के यहाँ, व मगफिरतुन और मगफिरत है, व रिज़्कुन करीम और बावकार बाइज्जत रिज़्क है। उनके लिए दरजातुन इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ दरजात हैं और मगफिरत और बाइज्जत रिज़्क है। तो अजीज तलबा, ये था इन आयात का तर्जुमा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर देख लीजिए इन आयात को। आपसे सवाल करते हैं माल गनीमत के बारे में, फरमा दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, बस तुम अल्लाह से डरो और अपने ज़ाती मामलात को दुरुस्त रखो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। बेशक मोमिन वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल दहल जाते हैं, यानी डर जाते हैं, और जब तिलावत की जाती है उन पर उस आयत की तो उनका ईमान बढ़ जाता है, यानी अल्लाह की आयत की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। आगे है अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात, वो लोग जो कायम करते हैं, यहाँ पर है आगे नमाज को और हमने जो उनको रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। आगे है लास्ट आयत है यहाँ से, ठीक है, यही वो लोग हैं जो हक पर हैं, उनके लिए उनके रब के यहाँ दरजात हैं और मगफिरत और बाइज्जत रिज़्क है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरे अनफाल। तो सूरे अनफाल की मुंतखब आयात में से आज हमारा जो टॉपिक है वो सूरे अनफाल की आयत नंबर 15 है। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने जाना कि अल्फाज का लफ्ज़ी तर्जुमा कैसे करते हैं और बामुहावरा तर्जुमा कैसे करते हैं। आपको बताया गया कि आपके पेपर में जो आना है वो बामुहावरा तर्जुमा आना है। तो हमने जाना कि प्रीवियस वीडियो में कि लफ्ज़ी तर्जुमा अगर हमें आ जाए तो हम बामुहावरा तर्जुमा कर सकते हैं,
जिससे हमें आसानी हो जाती है तर्जुमा करने में। तो एक तरीका हमने ये पढ़ा कि अल्फाज को, जो हमारे लिए मुश्किल अल्फाज हैं, हम उनको अंडरलाइन कर लें, उनके मानी जान लें और फिर उनका तर्जुमा हम कर सकते हैं और फिर हम बामुहावरा तर्जुमा कर लें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ एक आयत के बारे में। तो ये आयत है सूरह अनफाल की आयत नंबर 15 है और मुंतखब आयत में से है। तो इसका मैंने ये एराब भी लगा लिए हैं और आयत भी लिख ली है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है या अय्युहल्लज़ीना। तो या का मतलब क्या है? इसका मतलब है ए, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना का मतलब होता है ए, लोगों। अगर हम इसको पूरे को पढ़ें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो इसका मतलब होता है ए ईमान वालों। इस पूरी आयत में जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है कि ए ईमान वालों। तो अब आगे आ जाएं तो इस का मतलब होता है जब, ठीक है। इस का मतलब होता है जब। तो ये जो इज़ है कुरान मजीद में, इसका मतलब होता है कि उज़कुरू महज़ूफ़ होता है, तो मतलब ये बनता है और वो वक्त याद करो जब, ठीक है। आगे वर्ड है लकी तुम। तो लकी तुम का मतलब है, इसमें ये तुम ज़मीर है तो इसका मतलब है तुम, और लकी का मतलब है तुम मुलाकात करो। अल्लज़ीना का मतलब है वो लोग जो। कफरू, ये काफिर से लफ्ज़ है, कुफर से है, तो इसका मतलब है कि इनकार किया। तो जिन्होंने वो लोग जिन्होंने इनकार किया, उन्होंने इनकार किया। तो ये जमा के लिए आया है, तो हमने जमा का तर्जुमा किया है ज़हफ़न। तो ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार। तो ज़हफ़न का मतलब है कि मैदान जंग। आगे है फला और ना, पस ना। फा का मतलब है पस और ला का मतलब है ना। तुवल्लूहुम, उनको, हुम का मतलब है ये मफूल है तो उनको, तुवल्लू का मतलब है फेरो, तो तुम उनको फेरो, फेरो तुम उनको, अल अदबार पीठों को, ठीक है, अपनी पुश्त को। तो अजीज़ तलबा, ये हैं इन अल्फाज के, इस आयत के लफ्ज़ी मानी। लकी तुम मुलाकात करो, अल्लज़ीना वो लोग, कफरू उन्होंने इनकार किया, ज़हफ़न मैदान जंग, फला पस ना तुवल्लुहुम फेरो उनको, और अदबार पुश्तों को। अब आ जाइए कि हमने इसको करना है, अरेंज करना है। तो ये इसको हमने अरेंज करना है। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये टुकड़ों में बटा हुआ है, हमने इसको एक मुंतज़म शक्ल देनी है कि जिससे इसका हमें पता चल जाए कि मतलब क्या वाज़ेह हो रहा है। तो आपको ये बात दोबारा बता रहा हूँ कि आपने ये तर्जुमा नहीं करना पेपर में आपने वो तर्जुमा करना है जो कि बामुहावरा होगा। तो ये तो इसलिए करवाया जाता है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो है बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना, जब तुम मुलाकात करो, ए ईमान वालो जब तुम मुलाकात करो,
उनसे जिन्होंने कुफ्र किया मैदाने जंग में। ए ईमान वालों, जब तुम इस यहां पर आप कर लें, जब तुम उन लोगों से, क्योंकि इसका मतलब है मुलाकात करो जिन्होंने इनकार किया मैदान जंग में, जिन्होंने मैदान जंग में इनकार किया, तो अपनी, तो यहां पर आ जाएं जिन्होंने मैदान, अच्छा या आप इसको ऐसे कर लें कि जिन्होंने इनकार किया, या जिन्होंने कुफ्र किया मैदान जंग में। अब ये इसका हम तर्जुमा कर रहे हैं, ये वाली लाइन का हमारा तर्जुमा हो चुका यहां तक। अब हमारा रह गया यहां से लेकर यहां तक। तो मैदान जंग में उनसे अपनी पुश्तों को न फेरना। तो अजीज़ तलबा, ये है इस आयत का तर्जुमा। ए ईमान वालों, जब तुम उन लोगों से मुलाकात करो जिन्होंने कुफ्र किया, तो मैदान जंग में तुम उनसे अपनी पुश्तों को न फेरना, यानी कि अपनी पीठों को न फेरना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह अनफाल, और सूरह अनफाल में आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी मुंतखब आयात। मुंतखब आयात में से जो आज हमारा टॉपिक है वो है 45 ता 48 आयात। आज हम जानेंगे कि इन आयात का बामुहावरा तर्जमा कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बामुहावरा तर्जमा किया, कुछ मुश्किल अल्फाज थे उनके मानी भी जाने, और इस तरह से भी हमने तर्जमा किया कि मुश्किल अल्फाज निकाल कर उनके मानी जाने। आज हम इनका फिर बामुहावरा तर्जमा करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है, और ये पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ बामुहावरा तर्जुमा की। तो यहाँ पर मैंने एराब नहीं लगाए हुए, आप देख सकते हैं। आपने अगर एराब देखने हैं तो आप कुरान मजीद से डायरेक्ट देख सकते हैं, या फिर आपकी जो बुक है सिलेबस की उसमें से एराब देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वर्ड है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो इसका मतलब है ए ईमान वालों। इज़ा लकी तुम, जब तुम्हारा मुकाबला हो, फ़िअतन फस्बुतू, ठीक है, जब तुम्हारा मुकाबला हो, फ़िअतन फस्बुतू, पस तुम साबित कदम रहा करो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फ़िअतन फस्बुतू, पस तुम साबित कदम हो जाओ। तो अजीज़ तलबा, यहाँ से लेकर हमने कर लिया यहाँ तक तर्जमा फस्बुतू तक। जब ईमान वालों, जब तुम्हारा मुकाबला हो, फ़िअतन फस्बुतू, तो तुम साबित कदम हो जाओ। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और याद करो अल्लाह को। वज़्कुरुल्लाह, ज़िक्र का मतलब होता है याद करना, तो वज़्कुरुल्लाह, और याद करो अल्लाह को, कसीरन, कसरत के साथ, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। और याद करो तुम, वज़्कुरुल्लाह, तुम अल्लाह को कसरत से, कसीरन, कसरत से, लअल्लकुम, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम तुफ़्लिहून, फलाह पा जाओ। तो अजीज़ तलबा, ये हमारी एक आयत का तर्जुमा हो गया। अब आइए नेक्स्ट आयत की तरफ। आगे वर्ड है व अतीउल्लाह, तो अतीउल्लाह का मतलब है इताअत करना, तो अल्लाह साथ है।
अल्लाह इसके साथ है तो अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह की इताअत करो। आगे वर्ड है व रसूल ही, और उसके रसूल की। वला तनाज़ाऊ, और तनाज़े में मत पड़ो, और तनाज़ा में मत पड़ो। फतफशलू व तज़हबा रीहुकुम, पस तुम कम हिम्मत हो जाओगे। फतफशलू, पस तुम कम हिम्मत हो जाओगे। व तज़हबा, और उखड़ जाएगी रीहुकुम, तुम्हारी हवा, और तुम्हारी व तज़हबा रीहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, यानी तुम कमज़ोर पड़ जाओगे। वस्बिरु, और सब्र करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो इस पूरे का तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आगे आ जाइए, वला तकूनु, और ना हो जाओ कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह। वला तकूनु, और ना हो जाओ कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, और ना हो जाओ, यहां नीचे आ जाएं, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, खरजू, जो निकले, अब मिन दियारिहिम, अपने घरों से, जो निकले अपने घरों से, बतरन वरिआ अन्नास, तो बतरन का मतलब है कि अकड़ते हुए, और रिआ अन्नास कहते हैं लोगों को दिखाने के लिए। बतरन वरिआ अन्नास, के अकड़ते हुए और लोगों को दिखाने के लिए। और लोगों को दिखाने के लिए। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और रोकते हैं, वयसुद्दूना, और रोकते हैं अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से, और रोकते हैं अल्लाह की राह से। आगे ये है वल्लाहु बिमा यामलून मुहीत, और अल्लाह उन लोगों का अहाता किए हुए है, और अल्लाह अहाता किए हुए है जो तुम करते हो। ठीक है, यामलूना, जो अमाल करते हो उसका अहाता किए हुए है। आगे हैं, ये आयत भी हो गई और ये भी हो गई। अब आ जाइए यहाँ पर, वइज़ ज़य्यन लहुमुश शैतान, और जब मुज़य्यन किया लहुमुश शैतान, शैतान ने उनको, आमालहुम, उनके आमाल, और जब शैतान ने उनके अमाल उनको मुज़य्यन करके दिखाए। वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम। ठीक है, आगे है वक़ाल ला गालिबा, और कहा नहीं गालिब आओगे, लकुमुल यौम, आज के दिन तुम। वक़ाला, और कहा नहीं गालिब आओगे, तुम आज के दिन, लकुमुल यौम, मिनन नास, लोगों से,
आगे है व इन्नी जारुल्लाकुम, बेशक मैं तुम्हारा हिमायती हूँ। व इन्नी, और बेशक मैं, जारुल्लाकुम तुम्हारा हिमायती हूँ। फलम्मा तराअतिल फ़िअतान, ठीक है, फलम पस जब तराअतिल फ़िअतान दोनों जमातें आमने सामने हुई, ठीक है, दोनों ग्रोह, पस जब दोनों, यहां पर मैं लिख रहा हूं जमातें आमने सामने हुई, ठीक है, यहां पर तराअतिल फ़िअतान नक़स अला अक़बई, तो इसका मतलब है कि वो उल्टे कदमों पर फिर गया। जो शैतान था वो क्या हो गया, नक़स अला अक़बई, उल्टे कदमों फिर गया, उल्टे कदमों फिर गया। क्यों फिर गया? कहा कि वक़ाल इन्नी बरीउम, और कहा कि मैं बरी हूं तुमसे। इन्नी अरा माला तरौना, बेशक मैं देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे। माला तरौना, तुम नहीं देख रहे, बेशक मैं वो देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे। माला तरौना का मतलब है तुम नहीं देख रहे। और आगे उसने कहा कि इन्नी अखाफुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह से डरता हूं। इन्नी अखाफुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह से डरता हूं। वल्लाहु शदीदुल इकाब, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। तो अजीज तलबा, ये था हमारा बामुहावरा तर्जुमा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से एक मरतबा फिर देख लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुम, जब तुम्हारा मुकाबला हो, फ़िअतन फस्बुतु, बस तुम साबित कदम हो जाओ। वज़्कुरुल्लाह, और अल्लाह को याद करो, कसीरन, कसरत से, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। वअतीउल्लाह, और अल्लाह की इताअत करो, व रसूलुहु, और उसके रसूल की, वला तनाज़उ, तनाज़े में मत पड़ो, फ़तफ़शलु व तज़हब रिहुकुम, बस तुम कम हिम्मत हो जाओगे, व तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, ठीक है। वस्बिरु, और सब्र करो, व इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मा, साथ है अल्लाह सब्र करने वालों के। वला तकूनु कल्लज़ीना, और ना हो जाओ उन लोगों की तरह, खरजू मिन दियारिहिम, जो निकले अपने घरों से, उन लोगों की तरह, वरिआ अन्नास, बतरम वरिआ अन्नास, अकड़ते हुए और लोगों को दिखाने के लिए, वयसुद्दूना, और क्या करते हैं, रोकते हैं, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से। वइज़ ज़य्यना लहुमुश शैतान, सॉरी यहाँ पर है वल्लाहु बिमा यामलूना मुहीत, और अल्लाह इहाता किए हुए है तुम्हारे आमाल का जो तुम करते हो। वइज़ ज़य्यना लहुमुश शैतान, और शैतान ने मुज़य्यन करके दिखाए आमालहुम, उनके आमाल। वक़ाल ला गालिबा, और उनसे कहा नहीं गालिब आएगा आज, लकुमुल यौम, तुम पर कोई, मिनन्नास, लोगों में से। व इन्नी जारुल्लकुम, बेशक मैं तुम्हारा हिमायती हूँ। फलम्मा तराअतिल फ़िअतान, जब दोनों ग्रोह आमने सामने हुए, नक़सा अला अक़बई, तो क्या हुआ कि उसने कहा कि आज बेशक तुम्हारा हिमायती हूँ। फलम्मा तराअतिल फ़िअतान, जब दोनों जमातें आमने सामने हुई तो उल्टे कदमों फिर गया। नक़सा अला अक़बई, तो वो उल्टे कदमों फिर गया। और कहा वक़ाल इन्नी बरीउन, और कहा कि मैं, बेशक मैं बरी हूँ। इन्नी अरा माला तरौना, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो बेशक अल्लाह से डरने वाला हूँ।
वल्लाहु शदीदुल इकाब, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सख्त अजाब देने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे सूरह अनफाल, और सूरह अनफाल में आज सबसे पहले हम ज़ख़ीरा अल्फाज पढ़ेंगे कुरान के। तो यहाँ पर मैंने अल्फाज लिख लिए हैं जो कि बुक में दिए गए हैं। हम इनको यहाँ पर जानेंगे कि इनका मतलब क्या है, यानी कि इनका मीनिंग क्या है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को अपनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है यसअलूनका। इनके मैंने एराब नहीं लगाए, तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं या फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद में से भी आप देख सकते हैं। ये वही अल्फाज हैं जो कि आपकी मुंतखब आयात में से निकाले गए हैं। आप इन अल्फाज को याद कर लें तो आपके लिए आयात का तर्जुमा बामुहावरा याद करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले है यसअलूनका, इसका मतलब है वो सवाल करते हैं। अगला वर्ड आ जाता है अस्लिहु, तो इसका मतलब है कि तुम दुरुस्त रखो। वजीलत का मतलब है कि वो डर जाते हैं या कांप जाते हैं। यतवक्कलूना, इसका मतलब है कि वो भरोसा रखते हैं। फ़िअतन, इसका लफ्ज़ी मतलब ये होता है कि कोई लश्कर। आगे वर्ड है अजीज़ तलबा फ़तफ़शलू, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम कम हिम्मत हो जाओगे। ठीक है, बस तुम कम हिम्मत हो जाओगे। आगे वर्ड है बतरन। बतरन का मतलब ये होता है, यानी कि माना ये होता है कि अकड़ते हुए। आगे आ जाइए, ये वर्ड है यसुद्दूना। तो यसुद्दूना का मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो रोकते हैं। जारुन, इसका मतलब है कि हिमायती। अल्फ़िअतान, तो ये है, इसका मतलब ये होता है कि दो जमातें। ठीक है, दो ग्रोह आप कह सकते हैं या फिर दो जमातें कह सकते हैं। आगे वर्ड है अला अक़िबई, तो इसका मतलब ये होता है कि उल्टे कदमों फिरना। ठीक है, उल्टे कदमों। आगे अनफाल है, तो इसका मतलब है कि माले गनीमत। माले गनीमत। ज़ात बैनिकुम या बैनकुम, अब इराब देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे आपस के ताल्लुकात। तुम्हारे आपस के ताल्लुकात। आगे है कुलूबुहुम, तो कल्ब की जमा है कुलूब और हुम ज़मीर है, मफूल है, तो इसका मतलब है उनके दिल। लकीतुम, तो इसका मतलब ये है कि आमने सामने तुम्हारा मुकाबला हो। लकीतुम का मतलब है कि तुम्हारा मुकाबला हो। तो आगे आ जाइए कि वर्ड है ला तनाज़ाऊ। तनाज़े में मत पड़ो, यानी झगड़ा ना करो। आगे वर्ड है रीहुकुम, तो रीहुकुम का मतलब ये होता है कि तुम्हारी हवा। आगे वर्ड है रिआ अन्नास, तो रिआ अन्नास का अजीज़ तलबा मतलब ये है कि लोगों को दिखाते हुए। ठीक है,
लोगों को दिखाते हुए। तो आगे मुहीत है, तो मुहीत का मतलब होता है इहाता किए हुए। और तराअत, इसका मतलब ये होता है कि आमने सामने। क्या मतलब होता है? आमने सामने। आगे वर्ड है नकसा, तो इसका मतलब है कि वो भागा। अल-इकाब का मतलब अजाब होता है। तो अजीज़ तलबा, ये थे आपके अल्फाज मानी जो कि चैप्टर के एंड पर दिए हुए हैं और ज़ख़ीर अल्फाज, कुरानी ज़ख़ीर अल्फाज हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अज़ीज़ तलबा, अगर आप इनके अल्फाज मानी याद कर लें, आपको ये अज़बर हो जाएं, तो आपके लिए आयात का तर्जुमा याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आइए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए हैं आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले MCQs लिखे हैं, इसके हम दुरुस्त जवाबात यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर MCQs है, सूरे अनफाल की कुल आयात हैं। तो आपको बुक में ऑप्शन दी गई है 75, 129, 200 और 286, और दुरुस्त इसका जवाब ये है 75। ठीक है, अब आगे आ जाएं। सूरे अनफाल जो कि नाजिल हुई है, यहाँ पर ऑप्शन है 5 हिजरी, 4 हिजरी, 3 हिजरी या फिर 2 हिजरी। तो दुरुस्त जवाब है 2 हिजरी। अब आ जाइए तीसरे पर। ग़ज़वा बदर में मक्की लश्कर का सरदार था। कौन सरदार था? यहाँ पर ऑप्शन है अबू लहब, अबू जहल, अबू सफियान या फिर उमैया बिन खल्फ। तो दुरुस्त जवाब है इसका, जो कि मक्का का सरदार था, वो था अबू जहल। आगे है ग़ज़वा बदर में काफिर जंगजुओं की तादाद कितनी थी? तो यहाँ पर है 1000। ठीक है, तो काफिरों की तादाद 1000 थी। आगे आ जाए, नीचे आ जाएं कि ग़ज़वा बदर में मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद 313 थी। और नीचे है ग़ज़वा बदर इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग थी पहली। ठीक है, आगे मक्का वालों के तिजारती काफिलों का सरदार कौन था? इसका जवाब है अबू सुफियान। तो आगे आ जाइए, 7वां है हमारे पास, 8 नंबर है ये। ग़ज़वा बदर का दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है यौमुल फुरकान। तो नेक्स्ट है हमारे पास, सूरे अनफाल में अहकाम बयान हुए हैं। किस चीज़ के अहकाम बयान हुए हैं? तो दुरुस्त जवाब है जिहाद के। आगे हमारे पास लास्ट MCQs आ जाता है। सूरे अनफाल में अहले मक्का को अंजाम से डराया गया है। किसके अंजाम से डराया गया है? आले फ़िरौन के। इसका यहां पर लिख देता हूं। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये मुख्तसर जवाबात हैं। तो सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, अनफाल यानी माल गनीमत से क्या मुराद है? ये यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। अनफाल नफल की जमा है और नफल जायद चीज़ को कहते हैं, और माल गनीमत को नफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो असल मकसूद से जायद होता है। जिहाद से मकसूद तो आखिरत का अजर और अल्लाह की रज़ा है। माल का मिलना अल्लाह का फ़ज़ल और इतिया है, इसलिए इसको माल गनीमत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्वेश्चन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, इस्लाम से पहले माल गनीमत के बारे में क्या तसव्वुर था? तो ज़हूर से कबल माल गनीमत के बारे में तसव्वुर ये था कि जो जंग करते तो जो भी माल होता वो उसको अपना माल कंसीडर कर लेते जंग जीत कर। तो जो भी माल जिसके हाथ आ गया वो उसी का हो जाता। इस ज़माने में लोग माल हुसूल के लिए भी जंगों में शरीक होते थे, यानी कि माल के हुसूल के लिए जंगों में जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3रा नंबर है, ग़ज़वा बदर को यौमुल फुरकान क्यों कहा जाता है? इस जंग में कुफ़ार को जो कि शिकस्त हो गई
और इस्लाम की हकानियत साबित हो गई, और इसलिए इसको यौमुल फुरकान कहा जाता है, क्योंकि कुफार को शिकस्त हो गई और इस्लाम की हकानियत साबित हो चुकी, इसलिए सूरत को सूरह फुरकान भी कहा जाता है। ग़ज़वा बदर कब और कहाँ पेश आया, ये यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिख दिया है, आप इसको लाइन में करके लिख सकते हैं। ये ग़ज़वा बदर 2 हिजरी 17 रमज़ान और मुबारक को बदर के मुकाम पर पेश आया, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप आगे आ जाए, ग़ज़वा बदर का नतीजा क्या निकला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 5। तो अबू जहल समेत जो कुफार के 70 अफराद मारे गए और 70 से जो सरदार वो पकड़े गए, कैदी बना लिए गए, और बाकी जो थे वो भाग गए, ठीक है। 70 सरदार मारे गए और 70 अफराद उनके शहीद हो गए, बाकी सब भाग गए। तो ये इसका जवाब है। आगे है ग़ज़वा सूरह अनफाल का, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरह अनफाल का मरकज़ी मजमून क्या है। तो ये है मजमून इसका, तो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद के आदाब और फ़ज़ाइल का बयान और सुलह जंग के अहकाम की वजाहत, ठीक है, ये इसका मजमून है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद के आदाब और फ़ज़ाइल का बयान और सुलह और जंग के अहकाम की वजाहत, ये सूरत का मरकज़ी मजमून है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूरह अनफाल के आगाज़ में किस चीज़ की तालीम दी गई है। तो इसके आगाज़ में मुसलमानों को तकवा, इताअत हक़, ज़िक्र इलाही और अल्लाह पर तवक्कुल की तालीम दी गई है। तो ये 7 नंबर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि सूरह अनफाल में अहले मक्का के किरदार को किस से तशबीह दी गई है। अहले मक्का और आले फ़िरौन के किरदार में यकसानियत और उनके अंजाम से ख़बरदार किया गया है, यानी कि अहले मक्का को फ़िरौन के किरदार से तशबीह दी गई है, ये भी आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, माल और औलाद की मोहब्बत फितना कब बनती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, माल और औलाद की मोहब्बत उस वक्त फितना बनती है जब वो हद से बढ़ जाती है, ठीक है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि सूरह अनफाल की रोशनी में सच्चे ईमान वाले कौन हैं। तो ये है कि सच्चे ईमान वाले वो हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, हिजरत करते हैं, वो आपस में खैर ख्वाही और अपने ज़रूरत के मुताबिक एक दूसरे की मदद करते हैं या एक दूसरे के काम करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन MCQs। अब आ जाइए, हमारे पास हैं तफसीली जवाब। तो यहाँ पर है सूरह अनफाल का तारुफ तहरीर करें, तफसीली जवाब है। तो पेज नंबर आप आ जाएं 95 पर। तो यहाँ से लेकर 95 से ग़ज़वा बदर से पहले तक इसका तारुफ है, ये तफसीली जवाब में आता है। और फिर ग़ज़वा बदर पर तफसीली मज़मून और सूरह अनफाल के मज़ामीन और निकात से पहले तक ग़ज़वा बदर का मज़मून है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। और फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात पर रोशनी डालें। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन बुनियादी मज़ामीन का। ये क्वेश्चन बन जाएगा इल्मी निकात से पहले तक, पेज नंबर 98 तक। तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। अब आ जाइए, नीचे हैं दर्ज झैल कुरानी अल्फाज का तर्जुमा करें। तो अज़ीज़ तलबा, ये आपको नज़र आ रहे होंगे अल्फाज मानी। तो ये वही अल्फाज मानी हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं, तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। और नीचे है दर्ज झैल कुरानी आयात का तर्जुमा करें, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने तफसील से कुरानी आयात का तर्जुमा करवा दिया हुआ है। तो अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। वस्सलाम।